एंट्रेंस एग्जाम। तो एनिमे के अंदर एग्जाम तो होता ही है, लेकिन उनमें सबसे बढ़िया होता है एंट्रेंस एग्जाम। तो आज मैं बात करूंगा एंट्रेंस एग्जाम की। तो चलो देखते हैं कि सबसे बढ़िया एंट्रेंस एग्जाम किस एनिमे का है, ठीक है। और एक बात गाइस, मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों का मदद चाहिए। तो होगा कुछ ऐसा, मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग आपका नंबर मैसेज करके दे सकते हो और मैं उस नंबर पे कॉल करूंगा और एनिमे के रिलेटिव 10 क्वेश्चन करूंगा। एक क्वेश्चन का प्राइस होने वाला है 5 रुपए। हाँ, मैं मानता हूँ यार बहुत ज्यादा कम रकम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का पैसा है, ना कि यूट्यूब का और ना ही किसी से उधार लिया है, ठीक है। और मैं वादा करता हूँ जब चैनल मोनेटाइज होगा तब एक क्वेश्चन का अगर सही से जवाब दिया तो उसका प्राइस होगा 100 रुपए। तो कौन कौन इंटरेस्ट हो अभी जाके आपका नंबर दे सकते हो, नहीं तो मैं रैंडम पीपल को कॉल करके क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये तुम्हारी मर्जी है और मैं ये 1K के खुशी में कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे है ब्लू एक्सोर्सिस्ट एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम। ये परीक्षा उन स्टूडेंट के लिए है जो आत्माओं को हराने की कला सीखते हैं। 8 पे है मैजिक द लैब्रिंथ ऑफ मैजिक एग्जाम द डंजन एंट्रेंस एग्जाम। डंजन की दुनिया में प्रवेश पाने के लिए ये एक कठिन परीक्षा होता है और इसमें बहुत ज्यादा एडवेंचर और मजा आता है, ठीक है, देखने में। तो चाहो तो जाके देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। और 7 की बात करें तो वो है ब्लैक क्लोवर। इस एग्जाम का नाम है द मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम उन सभी लोगों के लिए होती है जो मैजिक नाइट्स बनने की सपना देखता है। इस एग्जाम में कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे मैजिक कंट्रोल टेस्ट, टारगेट हिटिंग, फ्लाइंग विद ब्रूम्स, कॉम्बैट डुएल। इसके बाद डिफरेंट स्क्वाड्स के कैप्टन उन कैंडिडेट्स को चुनते हैं जो उनके स्क्वाड के लायक होता है। जैसे आस्था और यूनो ने यही एग्जाम दिया था, जहां आस्था को ब्लैक बुल और यूनो को गोल्डन डॉन स्क्वाड ने चुना था। उसके बाद 6 में होती है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन द स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सर्वाइवल गेम। ये एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसमें खिलाड़ी की जीवन और मृत्यु दांव पर होती है, और ये एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम ही हुआ, क्योंकि जो गेम का ऑनर है वो खुद ऐसा रूल बनाया है, ठीक है। और नंबर 5 की बात करें द प्रोमिस्ड नेवरलैंड द ग्रेसफील्ड हाउस एंट्रेंस एग्जाम। ये असल में कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं है जैसे स्कूल या एकेडमी में होता है, लेकिन इसे इस लिस्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो ग्रेसफील्ड हाउस में रहता है। एक ऐसा हाउस जो पहले तो सेफ लगता है, लेकिन असल में वो एक ह्यूमन फार्म है जहाँ बच्चों को डिमंस के लिए पाला जाता है। बचपन से ही उन बच्चों का आईक्यू और इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है। पजल्स, लॉजिक प्रॉब्लम्स, मेमोरी गेम्स, एक्ट, सब कुछ इसलिए होता है ताकि वो मेंटली शार्प बने, उनका ब्रेन डेमंस के लिए डिलीशियस हो। मेन चैलेंज तब आता है जब एम्मा, नॉर्मल और रे को ग्रेसफील्ड हाउस का असली राज पता चलता है, और फिर उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए प्लानिंग, स्ट्रेटजी और मेंटल इंटेलिजेंस का यूज करके वहाँ से भागना होता है, बिना किसी अडल्ट के हेल्प के। इसलिए इसे एक मेंटल सर्वाइवल एग्जाम कहा जा सकता है, जिसमें फेल होने का मतलब है सीधा मौत। नंबर 5 ब्लीच सोल रिपर एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका असली नाम है स्पिरिचुअल आर्ट्स एकेडमी। ये एकेडमी सोल सोसाइटी के शेरेइतेई रीजन में है, जहाँ लोगों को सोल रिपर बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। किसके लिए होता है ये एग्जाम? उन लोगों के लिए होता है जो सोल सोसाइटी के आम लोगों वाले एरिया से आते हैं और सोल रिपर बनना चाहते हैं। कभी कभी हाई स्पिरिचुअल प्रेशर वाले लोग बिना एग्जाम के भी एंट्री ले लेते हैं, लाइक इचिगो, लेकिन यूजुअली लोगों को एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल करने का टेस्ट होता है। स्वॉर्ड मैनशिप, स्पिरिचुअल स्पेल्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, फ्लैश स्पीड टेक्निक्स, और ये 6 साल होता है, लेकिन टैलेंटेड लोग लाइक बायाकुआ गिन इसे 1-2 साल में ही कंप्लीट कर दिया था। और नंबर 3 पे आता है माई हीरो एकेडेमिया का यूए हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। एनिमे का सबसे आइकॉनिक एंट्रेंस टेस्ट में से एक है। ये एक प्रैक्टिकल कॉम्बैट बेस्ड टेस्ट है जहां स्टूडेंट को विलेन रोबोट्स के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है। इस टेस्ट का मेन गोल होता है दिखाना कि कैंडिडेट्स कितना पावरफुल है, स्ट्रेटेजिक सोचता है और रियल लाइफ
डेंजरस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद नंबर 2 की बात करें तो वो है नारुतो का चुनिन एग्जाम। ये नारुतो एनिमे का एक लेजेंडरी आर्क है, एक्शन, स्ट्रेटजी और इमोशन से भरा हुआ। चुनिन एग्जाम एक इंटर विलेज टेस्ट है जिसमें गेनेन लेवल शिनोबी मतलब जो निंजा एकेडमी से पास हुए होते हैं उनको चुनिन बनने का मौका मिलता है। इस एग्जाम का मेन गोल होता है, ये एग्जाम दिमाग का टेस्ट होता है, एक डेडली जंगल जिसमें हर टीम को 2 स्क्रोल कलेक्ट करना पड़ता है एनिमीज से, और टीम्स ज्यादा होती है तो 1v1 मैचेस होते हैं, चाहे वो जीते या हारे। जैसे कि शिकामोरू परफेक्ट एग्जाम्पल, इसमें ओरोचिमारू का इनफिल्ट्रेशन होता है, सास्के का क्रैश मार्क एक्टिवेट होता है, गारा वर्सेस नारुतो का आइकॉनिक इमोशनल बैटल होता है, और एक एग्जाम में तुमको क्या ही चाहिए। ये नारुतो का वन ऑफ द बेस्ट आर्क होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और मैंने नारुतो कहा, ठीक है, नारुतो शिपुडेन नहीं कहा। और नंबर 1 की बात करें तो दुनिया का सबसे खतरनाक एग्जाम जहां जीतने का मतलब है आजादी और हार का मतलब हो सकता है मौत, ये है हंटर एग्जाम। हर साल हजारों लोग इस एग्जाम में भाग लेते हैं पर पास करते हैं 1% से भी कम लोग। कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, हर स्टेज, हर चैलेंज अनप्रेडिक्टेबल है। कभी 80 किलोमीटर का नॉन स्टॉप दौड़ तो कभी अंधेरे में बेपनाह सीढ़ियां, कभी रेयर मॉन्स्टर का खाना बनाना हो तो कभी एक टावर जहां हर डिसीजन तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करेगा। जेपलिन आइलैंड का डेडली सर्वाइवल फेज जहां तुम शिकार हो या शिकारी, सब कुछ तुम पर है। हर कैंडिडेट्स को एक और का बैच चुराना होता है। ये गेम है दिमाग और स्पीड का। और आखिरी फेज 1 वर्सेस 1 फाइट का जहां तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी और एथिक्स का टेस्ट होता है। और इसमें किल्लुआ ने जीत के भी हार गया था, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ ताकत का नहीं कंट्रोल का भी होता है। लेकिन ये सिर्फ एक लाइसेंस नहीं, ये है हंटर बनने का रास्ता, एक ऐसी दुनिया का गेट जहां का रूल सिर्फ तुम लिखते हो। और गॉन के लिए ये एग्जाम था उस रास्ते का पहला कदम अपने बाप गिंग तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक करके एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में तुम लोग ये बताना कि इन एंट्रेंस एग्जाम में से आपका फेवरेट एंट्रेंस एग्जाम कौन सा था। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।